खंडवा शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए 10 से 12 साल पहले विश्वा कंपनी के द्वारा चारखेड़ा से खंडवा तक 106 करोड़ की लागत से नर्मदा पाइपलाइन डाली गई। विश्वा कंपनी के द्वारा डाली गई पाइपलाइन 10 से 12 वर्षों में 243 बार फूटी। विश्वा कंपनी ने 243 बार पाइपलाइन फूटने का बिल 135 करोड़ रुपए बताया। बार बार पाइपलाइन फूटने से खंडवा शहर की जनता को कई बार एक सप्ताह तक भीषण गर्मी में जल संकट का सामना भी करना पड़ा। अब अमृत 0.2 योजना के अंतर्गत 137 करोड़ की लागत से चरखेड़ा से खंडवा तक नई पाइपलाइन डाली जा रही है, जो लगभग अब पूर्ण होने को है। निगम नेता प्रतिपक्ष ने मूर्ति विसर्जन के लिए बनाए गए 45 लाख की लागत से निर्मित 3 कृत्रिम कुंडों के निर्माण के लिए निविदा या टेंडर प्रतिक्रिया नहीं हुई। खंडवा महापौर अमृता अमर यादव ने कहा कि कभी बेलगाड़ी पर, कभी बुलडोजर पर बैठकर आते हैं। विपक्ष को विकास से कोई मतलब नहीं, विपक्ष विकास कार्य में सहयोग नहीं करता, यह कांग्रेस का स्टंट है। संवाददाता दिलावर खान की रिपोर्ट। ये तो हम भी 3 साल से देख रहे हैं और आप लोग भी 3 साल से देख रहे हैं कि वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के अलावा कोई काम नहीं करते हैं। और वो परिषद उनको एक ऐसा मौका मिल जाता है कि जिसमें उनको अभद्रता करने का और हू हल्ला करने का अवसर मिल जाता है। और शायद वो शहर में सहयोग के और शहर में विकास के काम की बात करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि शोर करने से कोई काम नहीं होता है। कि आप सहयोग करें कि यदि शहर के कुछ हित में काम है तो हम वो शहर के हित के काम कर सकते। ये तो आप उनसे स्वयं से पूछें कि ये किस टाइप का विरोध है कि कभी बैलगाड़ी में आ जाए, कभी जेसीबी पे आ जाए। तो ये तो उनकी मानसिकता है, वो किस सोच से इस तरह के काम करते हैं और किस सोच को लेकर ऐसे का कभी कभी अलग अलग चीजों पर वो लोग बैठ कर आते हैं। मूर्ति विसर्जन के लिए बनाया गया था, उसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, वो क्या आरोप थे? देखिए, हमने उनसे पूछा कि ये किसके आदेश से 3 निर्माण हुए कुंड का, जो उसका जवाब नहीं दे पाए। बोले हमने अमृत 2 और उसमें और इधर उधर की बात करी, उसमें कितनी लागत हुई, तो बोले उसका टेंडर नहीं हुआ और हमने ऐसा करा, हमने वो करा। मतलब उनके पास कोई भी पुख्ता कोई भी डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। बस उनकी चुपके से 45 लाख रुपए खाने की मंशा थी, जिसका हमने उजागर कर दिया। और हमने विषय बाय विषय हमने उनसे पूछा कि आपने नवाचार के नाम पर भ्रष्टाचार किया और 3 कुंडों का निर्माण किया और तीनों कुंडों में मूर्ति विसर्जन नहीं हुआ, और हमारे जो खंडवा के जो जनता की टैक्स का पैसे का है और जो भावनाएं हैं, जो हमारे हिंदू धर्म की भावना, उन दोनों को ठेस पहुंचाई उन्होंने। आपने निकाली थी और उस पर इन्होंने मतलब टेंडर भी नहीं निकाले थे, ना निविदा निकाली, ना कुछ इन्होंने किसी परमिशन लिए। 1 लाख से ज्यादा के काम के लिए इनको निविदा निकालनी पड़ेगी, लेकिन इन्होंने नहीं निकाली। तो प्रत्येक कुंड का कितना लागत थी और कितने का टेंडर था? देखिए, प्रत्येक कुंड में, जैसे वो आईटी पार्क वाला है, जहाँ की जमीन उसकी है, हॉस्पिटल की जमीन, वहाँ मेडिकल कॉलेज बनने वाला है, वो वहाँ पर इन्होंने 14 लाख का रोड बनाया है। वो VW उसका, BMW उसका, मुरुम और उसका बनाया है उसने। और वहाँ पर पन्नी डालकर और पानी बनाया है, और वहाँ पर अब लोग गिर रहे हैं, और गाय भी गिर गई है और बच्चे भी गिर रहे हैं, वहाँ घायल हो रहे हैं, और वो मिट्टी निकाल के बेची। फिर दूसरा कुंड इन्होंने वहाँ बनाया, रामेश्वर कुंड पे, जहाँ पर गटर का पानी मिल रहा है, और वहां पर मूर्ति ठंडे करना, वहां बहुत विवाद हुआ, हिंदू संगठनों ने बहुत आपत्ति ली। और तीसरा कुंड बनाया भैरव तालाब में, जहां पर ये बोल के बनाया गया कि हम नवाचार कर रहे हैं और प्रकृति के साथ हम ये करें। तो वो जब कुंड, जब वहां भी तो वो भी तो प्रकृति खराब होगी। जब वहां 2 लाख रुपए में सफाई हो जाती थी, एक क्रेन लगती थी, तो इन्होंने 3-3 जगह क्रेनें लगी, 8-9 लाख का तो क्रेन का बिल है, और 15 लाख की पन्नी हो गई। हमारे द्वारा बुलाया गया था, जिसमें निगम में आपने किन किन मुद्दों की जानकारी ली हम और किन मुद्दों के ऊपर आपने बातचीत करी? देखिए, हमने 6 विषय रखे थे। उन 6 विषय पे हम सिर्फ 4 विषय में इन्होंने चर्चा करी, और बाकी फिर इन्होंने हमारी सभा को भटकाने का काम किया। जीएसटी के मुद्दे पर उनकी पार्षद को खड़ा कर दिया, और वो नगर निगम के विषय की बात थी, जीएसटी का क्या लेना देना, इसलिए विवाद हुआ और उन्होंने साधा सभा स्थगित कर दी। जब विश्वा कंपनी पे हमने सवाल पूछा कि इस परियोजना की कितनी लागत थी, तो उन्होंने बोला इसकी 6 करोड़ रुपए लागत थी, और 25 साल के लिए उसने टेंडर लिया था। फिर मैंने बोला इस विश्वा कंपनी कितनी बार फूटी, तो बोला 250 बार फूटी। मैंने कहा इसका बिल कितना बना, तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। 106 करोड़ की परियोजना और रिपेयरिंग के बिल कितने के, 135 करोड़ रुपए के। मतलब आपका कहने का मतलब है कि विश्वा कंपनी को जो ठेका दिया गया था वो कितने करोड़ का था? 106 का। 106 करोड़ रुपए का ठेका 25 साल के लिए दिया गया। हाँ। और उसके रिपेयर का बिल कितना था? 135 करोड़। 135 करोड़। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी लागत है उससे अधिक मात्रा में रिपेयर का बिल दिया गया। हाँ, वही एक ये साधन सभा में हमें पता चला। हम
सवाल पूछते थे लेकिन बताते नहीं थे। लेकिन अब हमने इस पे विस्तार से चर्चा करी तो उन्होंने ये माना और बोलते क्या है कि हमने उसको भी 135 करोड़ पूरे नहीं दिए, 14 करोड़ रुपए दिए। मतलब 14 करोड़ रुपए भी क्यों दे रहे हो तुम, जब वो पाइपलाइन फूट गई। मैंने बोला चलो वो पाइपलाइन फूट गई, तो बोला हाँ फूट गई वो, फिर दूसरी 137 करोड़ की पाइपलाइन तुम क्यों लाए, तो बोले वो फूट गई थी इसलिए लाए। उसके बाद भी विश्वा को ये पैसे दे रहे हर मंथ। मतलब 300 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी खंडवा को पीने योग्य पानी नहीं मिल रहा। जब हम एक वार्ड क्रमांक 32 से जब हम उनके पानी ले गए उसका सैंपल के लिए, तो हमने महापौर जी और सबको बताया कि आप ये पानी पियेंगे, तो महापौर जी पानी पीने के लिए तैयार हो गई कि हाँ मैं ये मटमैला पानी